हाय फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का जो सेकंड T20 मैच खेला जाएगा 13 सितंबर को रात को 11 बजे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का पहला T20 मैच खेला गया था। इंग्लैंड ने टॉस जीत के बॉल फर्स्ट किया था, क्योंकि मौसम ख़राब था तो इंग्लैंड को लगा कि टॉस जीत के बॉल फर्स्ट करेंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन उस ग्राउंड का सिचुएशन अलग था। वहाँ पे जो भी टॉस जीता था, बैट फर्स्ट करता था, वही जीतता था। और ऑस्ट्रेलिया ने वही किया। ऑस्ट्रेलिया ने बैट फर्स्ट किया, 179 रन बनाया, 10 विकेट ऑस्ट्रेलिया का भी गिर गया था। लेकिन इंग्लैंड जब सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आया तो इंग्लैंड का 151 रन ही बना पाया, 10 विकेट इसका भी गिर गया, इंग्लैंड का भी। 28 रन से ऑस्ट्रेलिया ये मैच विन कर गया था। पहला T20 मैच ऑस्ट्रेलिया इजी विन कर गया था आराम से, क्योंकि वहाँ पे मौसम ख़राब था तो इंग्लैंड को लगा कि पिच नम होगी, हम इसका फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन उल्टा हो गया। अब जो दूसरा T20 मैच खेला जाएगा ये अलग वेन्यू है, ये अलग ग्राउंड पे होगा। ये मैच खेला जाएगा सोफिया गार्डनर्स, कार्डिफ में मैच खेला जा रहा है। अब इसकी पिच रिपोर्ट जो है, यहाँ पे बॉल फर्स्ट विनिंग परसेंटेज कितनी है, 75 है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भी बहुत मायने रखता है। टॉस टाइम भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, खाली प्लेयर नहीं, टॉस टाइम का भी बहुत फैक्ट होता है कि टॉस कितने जीता है, अब इस ग्राउंड का रिकॉर्ड क्या है, ये सब बहुत मायने रखती हैं। आपको ड्रीम 11 में या किसी प्लेटफॉर्म पर खेले हो तो बहुत ज़रूरी है। अब इस ग्राउंड पे बॉल फर्स्ट विनिंग परसेंटेज मैंने आपको बोल दिया 75 है। और इस ग्राउंड पे दोनों को मदद मिलती है। यहाँ पे 55% मदद मिलता है फास्टर को और 45% समथिंग मान के चलना स्पिनर को। मतलब सेम ही है, स्पिनर और फास्टर दोनों को सेम मदद है इस ग्राउंड पे। बॉल फर्स्ट में स्पिनर और फास्टर दोनों कारगर आते हैं। बॉल सेकंड में क्या होता है, थोड़ा सा स्पिनर को मदद मिलता है, लेकिन फास्टर को भी मिलता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्पिनर और फास्टर दोनों को मदद है इस ग्राउंड पे। अब इस ग्राउंड का जो एवरेज स्कोर है, फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 150 प्लस है। 130 भी बना है इस ग्राउंड पे। इस ग्राउंड पे 90 रन भी बना है, मतलब 90 भी नहीं बना है, 89 रन बना है। और इस ग्राउंड पे 200 भी बना है। वो हाईएस्ट स्कोर की बात कर रहा हूँ जो 200 बना था। तो यहाँ पे ओवरऑल की बात किया जाए इस ग्राउंड पे, तो यहाँ पे एवरेज स्कोर जो है 150 है इस ग्राउंड पे। और उसके बाद सेकेंड इनिंग का जो यहाँ पे 140 दिखाया गया, लेकिन सेकेंड इनिंग वाला ज़्यादा जीत जाते हैं, 140 इजी बना लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि 140 एवरेज है तो आराम से जीत जाती है टीम। और फर्स्ट इनिंग का स्कोर 150 प्लस है। जो अच्छा खेले 160 बना देगा, नहीं तो 150 145 ऐसे बनेगा। यहाँ पे ज़्यादा रन नहीं बनेंगे। अब बहुत बढ़िया खेल गए तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 200 बना है, लेकिन एक ही बार बना है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब ड्रीम 11 की प्लेयर जो पहला T20 मैच हुआ था, पहले मैं आपको ये बताऊंगा, उसके बाद टीम का स्कोर बताऊंगा कि इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर क्या है, इसमें नए प्लेयर कौन से हैं, किसका रिकॉर्ड अच्छा है, कौन ग्रैंड लीग में आगे अच्छा काम करेगा, सब एक एक प्लेयर के बारे में बात करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा जो पहला T20 मैच हुआ था उसके 11 प्लेयर जो ड्रीम 11 के की प्लेयर बने थे, जिन्होंने 1 करोड़ रुपया जिताया था मेगा ग्रैंड लीग में। अब इन पे तो किसी की नज़र नहीं गई हुई थी, रखे सब थे, ऐसा नहीं है। लियान लिविंगस्टन को सब रखे थे, राइट आर्म लेग ब्रेकर थे, इनको सब रखे थे। लेकिन कैप्टन की परसेंटेज इनकी बहुत कम थी। सिलेक्शन में भी इनका कम था, लेकिन मतलब सिलेक्शन थोड़ा ठीक था, लेकिन कैप्टन की बहुत कम थी। इन्होंने 3 विकेट ले गए थे और 37 रन की पारी खेली थी। खतरनाक, सबसे टॉप पिक में थे पॉइंट टेबल पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं सीन एबर्ट, राइट आर्म फास्ट मीडियम है। सीन एबर्ट के बारे में देखो, ये जब इनका स्कॉटलैंड के साथ मैच हुआ था, सीन एबर्ट का रिकॉर्ड अच्छा है। देखो वो भी बता रहा हूँ, इसी हिसाब से चलना। अगर आप 3 टीम लगा रहे हो, 2 टीम, तो इसी हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। जब इनका स्कॉटलैंड के साथ मैच हुआ था तो पहले ही मैच में 3 विकेट ले गए थे, और जब इनका इंग्लैंड के साथ मैच हुआ तो पहले ही मैच में 3 विकेट ले गए। फिर दूसरे मैच में 1 ही विकेट मिला था सीन एबर्ट को। अब इंग्लैंड के साथ मैच होगा, मुझे लग रहा है सेम सिचुएशन ना बन जाए, 1 ही विकेट मिले या ना मिले। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सीन एबर्ट को अगर 1-2 टीम बना लो तो एक में रखना, एक में मत रखना। अगर आप वैसे ज़्यादा लगा रहे हो तो भाई कैप्टन भी कर सकते हो, नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 2 टीम लगा रहे हो तो एक में ना लेके चलना, एक में लेके चलना, एक में ना। ये आपके सामने रिकॉर्ड है। और उसके बाद आते हैं ट्रेविस हेड की बात
राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, अगर स्पिन 2000 ट्रैक हो गए तो बॉलिंग भी कर सकते हैं। अब इनका स्कॉटलैंड के साथ जब मैच हुआ था डेविड का, ये रिकॉर्ड है इनके सामने, 80 रन की पारी खेले थे, दूसरे में 0 पे आउट हो गए थे जब दूसरा T20 हुआ था। स्कॉटलैंड की बात कर रहा हूँ मैं। जब इनका इंग्लैंड के साथ मैच हुआ था पहले इनिंग में इन्होंने 59 रन की पारी खेले थे। हो सकता है कि दूसरे में इंग्लैंड के साथ 0 फिर आउट हो जाए, तो इसीलिए आंकड़ों के साथ आपको बता रहा हूँ। ये मेगा ग्रैंडली की पिक हैं, ये जिनके बारे में बता रहा हूँ, ये जो अभी रिसेंट मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का, ये इसमें आपको मेंशन इसलिए कर दिया हूँ कि जो स्कॉटलैंड के साथ जो प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के खेले थे उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। अब मैथ्यू शॉट थे नहीं उसमें स्कॉटलैंड के साथ, तो यहाँ पे इन्होंने 41 रन की पारी खेली जब इनके साथ मैच हुआ इंग्लैंड के साथ। ये भी मेगा ग्रैंडली के पिक थे। एडम जंपा उस मैच में खेले थे, पहले में 2 विकेट ले गए थे, देख लो सामने आंकड़ा है। एडम जंपा स्कॉटलैंड के साथ जब मैच हुआ तो 2 विकेट ले गए थे। अब इनके इंग्लैंड के साथ पहला मैच हुआ तो 2 विकेट ले गए। हो सकता है पहले मैच में 1 विकेट ले जाएं, अब जो दूसरा मैच हो सकता है कि 4 लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर को थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैक है। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं, ये आंकड़ों के हिसाब से चलोगे तो आपको फ़ायदे में रहेगा। उसके बाद इंग्लैंड के जो ये प्लेयर हैं साकिब महमूद, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 12 रन 2 विकेट। मैंने आपको बोला भी था बहुत बढ़िया बॉलर हैं, बॉलिंग से बैटिंग से दोनों से। फिर उसके बाद आते हैं जोफ्रा आर्चर, राइट आर्म फास्टर हैं, 4 रन ये भी बनाए थे इंग्लैंड की तरफ से, 2 विकेट ले गए थे। जेस हेजलवुड, राइट आर्म फास्ट मीडियम, ये भी पहला मैच खेल रहे हैं स्कॉटलैंड के साथ, गए थे लेकिन इनको मौका नहीं मिला था, 2 रन 2 विकेट, ये रिकॉर्ड है इनका। सैम कुरन, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, 18 रन 1 विकेट। जोश इंग्लिश 37 रन की पारी खेले थे, और उसके बाद जब उनके साथ मैच हुआ था स्कॉटलैंड के साथ तो 27 रन की पहली पारी खेले थे, दूसरे में इन्होंने शतक मार दिया था जब स्कॉटलैंड के साथ हुआ है, आंकड़ों के साथ है ये। और यहाँ पे 37 रन की पारी खेले थे। कैरन ग्रीन का रिकॉर्ड ज़बरदस्त था, इनमें नहीं कुछ कर पाए, पहला मैच था, क्योंकि पहले मैच में उसमें भी कुछ नहीं किए थे कि 13 रन और 1 विकेट। इंग्लैंड के साथ जब मैच हुआ तो 13 रन 1 विकेट। जब स्कॉटलैंड के साथ हुआ था तो 1 विकेट 36 रन, फिर 2 विकेट 62 रन 3 विकेट, ये रिकॉर्ड है। तो दूसरे मैच में कैरन ग्रीन को आप आजमा सकते हो मेगा ग्रैंडलिंग में, ये रिकॉर्ड है जो ड्रीम 11 मेगा ग्रैंडली की, ये पहला T20 मैच का इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो हुआ उसमें। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं, मैं स्कॉटलैंड को इसलिए मेंशन किया हूँ क्योंकि स्कॉटलैंड के साथ जब इनका पहला मैच हुआ था यही प्लेयर मेगा ग्रैंडली की पिक थे पहले मैच के, दूसरे मैच में यही प्लेयर हट गए थे मेगा ग्रैंडली से, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। अब मेगा ग्रैंडली के जो पिक थे कैप्टन वाइस कैप्टन ये थे लियान स्टोन, उसके बाद सीन एबर्ट, जिन्होंने 1 करोड़ पे जिताया था, ये मेगा ग्रैंडली के कैप्टन वाइस कैप्टन थे। अब मैंने आपको इसलिए बताया कि इसमें पहले मैच से जिनका रिकॉर्ड अच्छा था तो वो स्कॉटलैंड के साथ भी वही चीज़ किए थे, पहले मैच में अच्छा खेले, दूसरे मैच में बाहर हो गए। अब दूसरे मैच में बाहर कौन हुए थे, जैसे इसमें हैं टी हेड हो गए, उसके बाद एडम जंपा हो गए थे, फिर उसके बाद सीन एबर्ट हो गए, ये 3 प्लेयर ऐसे थे जो दूसरे मैच में स्कॉटलैंड के बाहर हो गए थे। तो यही चीज़ फिर ना हो जाए इंग्लैंड के साथ कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, फिर सीन एबर्ट को कुछ ना मिले, टी हेड फिर 0 पे आउट हो जाए, फिर एडम जंपा को विकेट ना मिले, तो मैथ्यू शॉट को विकेट मिल जाए और रन मार दें, क्योंकि राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं मैथ्यू शॉट। तो ये चीज़ें ध्यान दे के चलना, थोड़ा सा कम्बिनेशन ज़रूर बनाना, कम्बिनेशन बना के ज़रूर चलना। और उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से जो लियान लिविंगस्टोन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्पिन ट्रैक है, तो आप एक बार फिर आंख बंद करके कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग, अब बॉलिंग इनको ज़रूर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्पिनर को थोड़ा मदद मिलती है। अब इन्होंने पहले मैच में 3 विकेट ले गए हैं, तो आजमाया ज़रूर जाएगा इनसे, ऐसा है नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ एक टीम में इनको कैप्टन कर सकते हो आंख बंद करके, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से। और सीन एबर्ट का मैंने वो बता ही दिया आपको, टी हेड का भी बता दिया हूँ, सेम वही कंडीशन है, जंपा का भी बता दिया हूँ। इनके बढ़िया जो बॉलर हैं डेथ में बॉलिंग करते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया बॉल फर्स्ट करती है तो ये आपके डेथ बॉलर हैं जोश हेजलवुड, ये आपके लास्ट में 10 ओवर करते हैं, तो आपको 2 से 3 विकेट दिला सकते हैं लास्ट के 19-20 ओवर में, इसीलिए कह रहा हूँ आपको। उसके बाद ये तो सैम कुरन सबके फेवरेट रहेंगे, उसके बाद जोश इंग्लिश पे फोकस रखना, ये मेगा ग्रैंडली की आपकी पिक रहेंगे। उसके बाद कैरन ग्रीन,
ये 3 प्लेयर का ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना। बॉल फर्स्ट में हेजलवुड को, उसके बाद ऑलराउंडर में सैम कुरन आप कहीं भी रख सकते हो। बैट फर्स्ट में आप जोश इंग्लिश को आजमा सकते हो, मेगा ग्रैंड लीग में कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि एक मेगा ग्रैंड लीग पिक है। और उसके बाद बॉल फर्स्ट में जोफ्रा आर्चर को भी दे सकते हो, नहीं तो ये महमूद को भी। तो ये 2-4 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉल फर्स्ट में इनको आजमा सकते हो। और उसके बाद जो आपके की प्लेयर निकल के आएंगे, इसमें से आपको कम से कम 6 प्लेयर आपको मेगा ग्रैंड लीग में मिलेंगे। अब इसमें से 5 प्लेयर जो है मेगा ग्रैंड लीग से बाहर जाएंगे। 6-5-11 का स्कोर होता है, तो इसमें से आपको बता रहा हूँ 6 से 7 प्लेयर मिलेंगे। 4 या 3 प्लेयर या 5 प्लेयर आपको मेगा ग्रैंड लीग से बाहर जाएंगे। उसमें अनुमानन अगर देखा जाए तो एक मान के चलना, अगर ये सीन एबर्ट की बात की जाए, टी हेड की जो स्कॉटलैंड के साथ हुआ था, उसके बाद जंपा की बात किया जाए, 3 प्लेयर ये हो गए। फिर एक में जोफ्रा आर्चर को देख लो, फिर इसमें ज़्यादा कैनन ग्रीन का तो रिकॉर्ड अच्छा है। तो ऐसे यही 4 से 5 प्लेयर हैं जिन पे आप अनुमानन लगा सकते हो कि जा सकते हैं। अगर आपको लगेगा लिविंगस्टोन तो हटा सकते हो, लेकिन यहाँ पे बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों इनके पास है। ट्रेविस हेड जल्दी बॉलिंग करते नहीं है बहुत ज़्यादा। जब इनको सारे बॉलरों को पिट जाएगी, जब जंपा भी को मार पड़ जाएगी, सबको मार पड़ जाएगी, स्पिनर को फास्टर को, तब आते हैं उस कंडीशन में। तो उस बेस पे अगर आपको रखना होगा तो आप रख सकते हो, नहीं तो मैथ्यू शॉर्ट सबसे बेस्ट प्लेयर आपके रहेंगे, बॉलिंग से भी या बैटिंग से भी। से 4 प्लेयर आप उनको एक बार एक टीम से आप रोटेट कर लेना। लेकिन आपको जो बताया हूँ 6 प्लेयर आपके मेगा ग्रैंड लीग के पिक रहेंगे, 7 प्लेयर यही, और 3 से 4 प्लेयर आपको नए ढूंढने पड़ेंगे मेगा ग्रैंड लीग के लिए, जो बेस्ट हैं, जो ओपनिंग में फर्स्ट डाउन आते हैं, जिनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, उनको आप रेफर कर सकते हो, जिनके बारे में आपको बताऊँ को हटा के ये आप चीज़ कर सकते हो। अब ऑस्ट्रेलिया का जो T20 का स्कोर है, टी हेड का रिकॉर्ड आपके सामने, मैंने आपको वहाँ भी बता दिया हूँ। 80 रन उन पे मारे थे, जो उसके बाद 0 पे आउट हो गए थे। 12 यहाँ 59 रन की पारी खेले। मैथ्यू शॉर्ट पहला मैच खेले हैं, 41 रन की पारी खेले। मिचेल मार्श ये आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे, क्योंकि अगर आपको टी हेड, अब यही चीज़ समझने वाली होगी ना। अब इस वीडियो इसको स्किप करके भाग लेते हो, फिर आज चीज़ समझ में आएगी नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अब टी हेड अगर यहाँ नहीं चलेंगे तो ये जरूर 100% चलेंगे। मिचेल मार्श 100% आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक निकल के आएंगे। उसके बाद जोश इंग्लिश, इन पे आप विश्वास कर सकते हो। उसके बाद मार्कस स्टोनिस, कैनन ग्रीन, ये आपके 3 प्लेयर रहेंगे। चौथे में आपके आएंगे टिम डेविड। ये से 3 से 4 प्लेयर हैं जो आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक हैं, जिनमें से आपको रोटेट कैनन ग्रीन, टिम डेविड, मार्कस स्टोनिस, मिचेल मार्श। अगर आपको लगता है जोश इंग्लिश नहीं चलेंगे तो आपको 4 प्लेयर आपको मैंने दे दिया है। 4 प्लेयर में से 2 प्लेयर 3 प्लेयर आजमा सकते हो मेगा ग्रैंड लीग में, जिनका रिकॉर्ड आपको मैंने बताया कि अगर ये नहीं चलेंगे तो उनकी जगह ये चलेंगे। ये ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। मिचेल मार्श भी रह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डाउन आते हैं, इनके पास बहुत ऑप्शन होगा। 18 ओवर या 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर, जितना मिल जाए। हो सकता है पहली बॉल पे आउट हो जाए टी हेड, मैथ्यू शॉर्ट, तो आके ये सब संभालें। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इनके पास बहुत मौका मिलता है। इनके पास जोश इंग्लिश के बाद मार्कस स्टोनिस के पास। अब एक कभी कभी क्या करते हैं, कैनन ग्रीन को भी आगे प्रेफर कर देंगे, कभी कभी जोश इंग्लिश को कर देंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, वो तो कैप्टन के ऊपर डिवाइड करता है। लेकिन जो इनका रूल है, जिस हिसाब से इनकी बैटिंग ऑर्डर है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब इनके सबसे टॉप की बात करूँ तो एडम जंपा हैं ये। एडम जंपा के बाद सीन एबर्ट। अगर सीन एबर्ट एवं जंपा नहीं चलेंगे तो उसके बाद इन पे भी आजमा सकते हो, वार्लेट पे। जेवियर वार्लेट सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, तो इनको भी जा सकते हो, नहीं तो जोश हेजलवुड बॉल फर्स्ट। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया बॉल फर्स्ट करेगी। जोश हेजलवुड आपके बहुत बेस्ट पिक निकलेंगे। उसके बाद ये रहेंगे वार्लेट सबसे बेस्ट प्लेयर रहेंगे आपके ये, और जोश हेजलवुड। और सीन एबर्ट को अगर आपको लगता है कि कभी इनको हटा के आप सीन एबर्ट ले लेना, जोश हेजलवुड और एडम जंपा, इन 3 लोग के लेके चलना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलरों की कमी नहीं है। अगर इनके बॉलर पिट जाएंगे तो इनके पास ग्रीन है, मार्कस स्टोनिस हैं, मिचेल मार्श हैं, टिम डेविड हैं। तो इनके पास 4 प्लेयर ये भी हैं, बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं। मिचेल मार्श राइट आर्म फास्ट मीडियम है, मार्कस स्टोनिस राइट आर्म फास्ट मीडियम है, कैनन ग्रीन राइट आर्म फास्ट मीडियम है। तो इनके पास कमी नहीं है। अगर ये बॉलर पिट भी गए ना तो इनके पास कमी नहीं है बॉलरों की। अब इंग्लैंड का T20 की बात करूँ तो इंग्लैंड की तरफ से फिलिप शॉर्ट, जो टीम का कैप्टन है, 20 रन की पारी खेले थे। और उसके बाद बिल जैक चले ही नहीं।
राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ये भी मेगा ग्रैंडी की पिक निकलेंगे। 6 रन बनाए थे, इनको कम रखेंगे लेकिन ये बॉलिंग भी करते हैं। तो बिल्जे के जो आपके हैं मेगा ग्रैंडिंग में नए पिक बन के नहीं उभरेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आते हैं जॉर्डन कॉर्स, विकेट कीपिंग मिलेंगे। 17 रन की पारी खेले थे। उसके बाद लियान लिविंगस्टोन के बारे में आपको बता दिया था, ये मेगा ग्रैंडी की सबसे टॉप पिक थे, 37 रन 3 विकेट। फिर उसके बाद आते हैं जैकब बेथेल, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, 2 रन ही बनाए, आउट हो गए। लेकिन ये आपकी मेगा ग्रैंडी की पिक निकल सकते हैं अगर ऊपर का टॉप ऑर्डर गिरता है तो बॉलिंग से। अगर इस फास्टर को विकेट नहीं मिली तो इनको वो अगर मिल गए विकटें, तब मैं कह रहा हूँ कि अगर विकटें मिल गई, अगर इनको ओवर मिल गया, विकटें ले गए, तो ये आपके मेगा ग्रैंडी की पिक हैं। लेकिन अगर आप 1-2 टीम बना रहे हैं तो उसके लिए आप नहीं रख सकते हो। अगर जो 4 टीम 5 टीम लगाते हैं उनके लिए हैं ये मेगा ग्रैंडी की पिक। सैम कुरन की बात करूँ, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, 18 रन 1 विकेट। ओवरटन की बात करूं तो राइट आर्म फास्ट मीडियम 15 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं। जोफ्रा आर्चर की बात करूं तो 4 रन 2 विकेट। आदिल राशिद की बात करूं, राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, 7 रन 1 विकेट। लेकिन ये भी मेगा ग्रैंडी की पिक बन सकते हैं। आदिल राशिद जो प्लेयर के बारे में बोल रहा हूँ मेगा ग्रैंडी की पिक बन सकते हैं, तो ये बन सकते हैं। उसके बाद आते हैं साकिब महमूद की बात करूँ तो राइट आर्म फास्ट मीडियम 12 रन 2 विकेट। ऐसे टोपली को मार पड़ गई थी, 1 ओवर में 15 रन पड़ गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा इनका मामला गड़बड़ है। 1 ही रन, लेकिन ये भी ग्रैंड लीग पिक रहेंगे क्योंकि ये कमज़ोर कड़ी को हमेशा आदमी मानने जाता है, तो कमज़ोर कड़ी कभी कभी अच्छी खासी विकेटें दिला देते हैं। तो याद रखना है इस पर, ऐसे टोपली पे थोड़ा सा, क्योंकि महमूद पे, साकिब महमूद पे थोड़ा सा वो बचा के खेलेंगे, जोफ्रा आर्चर को, आदिल राशिद को, तो ये सब बचा के खेलने जाएंगे। सैम कुरन को तो कमज़ोर कड़ी जैसे टोपली ही हैं। और उसके बाद आएंगे ये कमज़ोर कड़ी ये भी हैं, ओवरटन, जेमी ओवरटन कमज़ोर कड़ी ये रहेंगे। उसके बाद रेस्टर टोपली, इन दोनों पे थोड़ा नज़र रखना। अगर आपको इन 2 टीम लगा रहे हो तो इन तीनों को हटा के तो दोनों को रखोगे, हो सकता है कि आपकी मेगा ग्रैंडिंग में कामयाब हो जाएं। लेकिन जो मेगा ग्रैंडिंग की पिक आपको बताऊं, आदिल राशिद, बिल जैक, ये आपके 2 मेगा ग्रैंडिंग की पिक रहेंगे। सबसे बेस्ट पिक है मेगा ग्रैंडिंग की, क्योंकि इनकी परसेंटेज कम रहेगी, परसेंटेज भी कम रहेगी और आपके बॉलिंग से और बैटिंग से दोनों से आपको बेस्ट पॉइंट देंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इंग्लैंड की तरफ से रहेंगे पिसोल्ट, लिविंगस्टोन, सैम कुरन, जोफ्रा आर्चर। ये 4 प्लेयर थे जिन्होंने मेगा ग्रैंड लीग जिताया था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश इंग्लिश, टी हेड, मैथ्यू शॉर्ट, कैनन ग्रीन, हेजलवुड, शेन एबट, एडम जंपा, ये 7 प्लेयर थे जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थे जिन्होंने मेगा ग्रैंड लीग जिताया था। और उसमें कैप्टन थे लिविंगस्टोन और उसके बाद वाइस कैप्टन थे शेन एबट। ये था जो पहला T20 मैच ऑस्ट्रेलिया जीती है बैट फर्स्ट करके। इंग्लैंड की तरफ से यही 4 प्लेयर थे, जोफ्रा आर्चर, सैम कुरन, लिविंगस्टोन, उसके बाद फिलिप शॉर्ट। और उसके अलावा 7 प्लेयर जो थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थे। कैप्टन वाइस कैप्टन आपको मैंने ये बता दी, ये कैप्टन वाइस कैप्टन था। बहुत कम सोच जाती है ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए। अब इसमें क्या होगा कि आप सोच रहे होगे कि सेम टीम यही फिर ये काम करेगी, मुझे नहीं लग रहा। इसमें से कम 5 प्लेयर 100% मिस होंगे। अब इसमें मिस कौन हो सकता है? अगर सपोज मानो बोल्ड फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं करती तो मुझे नहीं लग रहा है हेजलवुड कुछ करेंगे, ये आपके जा सकते हैं। उसके बाद शेन एबट भी जा सकते हैं। ये आपके 2 प्लेयर चले जाएंगे। हो सकता है जो अगर इंग्लैंड बोल्ड फर्स्ट ना करे तो शेन एबट जोफ्रा आर्चर चले जाएंगे। तो जंपा जैसे काम कर गए, मैथ्यू शॉर्ट कर गए, यहाँ पे सैम कुरन है, कैनन ग्रीन है, इसके बाद यहाँ मैथ्यू शॉर्ट आ जाएंगे और बिल जैक आ जाएंगे। फिर टी हेड अगर आपको नहीं लगता, जैसे स्कॉटलैंड के साथ मैच हुआ था, पहले मारे तो दूसरे में 0 आउट हो गए, हो सकता है टी हेड ना चले। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये 4 से 5 प्लेयर जिन पे थोड़ा सा लग रहा है कि ये हो सकता है कि ना चलें, तो ये आपके प्लेयर हैं जो डाउटफुल हैं, तो इनकी जगह आपको अलग रखने पड़ेंगे। मान के चलो ये मार सकते हैं रन, ये भी मार सकते हैं, इनका बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों का ऑर्डर है। कैनन ग्रीन है, उसके बाद मैथ्यू शॉर्ट है, ये 2 प्लेयर हो जाएंगे
मेगा ग्रैंडिंग में उसके बाद लिविंगस्टोन हो जाएंगे, बॉलिंग प्लस बैटिंग, मैथ्यू शॉर्ट भी हो जाएंगे, केनन ग्रीन भी हो जाएंगे। और सेम कुरन को आपको रखना पड़ेगा क्योंकि इनके पास एक ही ऑप्शन है, इनके पास भी, इनके पास है, इन तीनों के पास एक ही ऑप्शन है। और बॉलरों के पास भी एक ही ऑप्शन है क्योंकि इनसे रन नहीं बनता है। सी नेबर जो हैं इनसे रन बनता है। अगर टीम बिखर गई तो ये आके चौके छक्के मारने माहिर हैं, जंपा से भी रन नहीं बनता है। हेजलवुड हैं कभी कभी रन बनाए हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, तो इसीलिए कह रहा हूँ जोफ्रा आर्चर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं, कहा छक्के मारेंगे तो कुछ करने, लेकिन ये अच्छे खासे बैट्समैन हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा समझ के, अब इसमें से 5 प्लेयर ज़रूर चेंज होंगे, ये आपको बता रहा हूँ। अब इसमें से 5 प्लेयर मैंने आपको डाउट जिस पे है उसको क्लियर कर दिया हूँ। अब जिनके बारे में मैंने पहले बताया वीडियो में वो समझ के वैसे लगाना। और कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बताया हूँ कि उस समय टॉस टाइम पे आपको मिलेगा बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कैप्टन वाइस कैप्टन सबके यही रहेंगे। अगर आपको एक टीम में लगेगा तो मैथ्यू शॉर्ट, यहाँ पे बिल जैक कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे बिल जैक लिया नहीं हो। तो उसमें टॉस टाइम पे क्या टीम बनेगी, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, तो उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। जो भी होगा जैसे आपको टेलीग्राम पे टीम मिलेगी टॉस टाइम पे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।